हाय, मैं रचित कौशिक, CSE सेकंड ईयर। आज आपके सामने ये शेयर करूँगा कि कैसे हम अपने आफ्टर चाइल्ड लाइफ बिताते हैं। हम 4 बजे के बाद क्या-क्या मस्ती करते हैं, क्या-क्या एलिमेंट्स हैं जो हमारे आफ्टर फुल लाइफ, जो एक चित्कारा में हम स्पेंड करते हैं, पार्ट है हमारी लाइफ का। तो लेट्स वी गो अबाउट दैट। नाउ दिस इज़ द आर्मस्ट्रांग हॉस्टल, मेरा हॉस्टल, जहाँ पिछले 1.5 साल मैंने बिताए हैं। जब हम स्टार्टिंग में CSE फर्स्ट ईयर में आए थे, तो हम सभी फर्स्ट ईयर वालों को यही हॉस्टल मिला था। हमने अपने मेमोरीज़ जो हमने जो भी पिछले 1.5 साल में जितनी भी मस्तियाँ की हैं, पढ़ाइयाँ की हैं, पेपरों की टेंशन, उसके अलावा मैचेस चल रहे हो तो मैचेस की टेंशन, बीच में IPL था तो IPL के यहाँ पे बहुत पीक टेंशन रहती थी यहाँ पे। ऊपर कॉमन एरिया में TV प्रेजेंस है जहाँ पे हम पूरे टाइम बैठे रहते थे, देखते रहते थे और अपना मेमोरीज़ या कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट में मेरा इस हॉस्टल से ज़रूर रहेगा, क्योंकि दिस इज़ अ सेकेंड होम फॉर मी। जो मैंने मस्ती की, क्योंकि घर से दूर हम जब आ रहे थे तो यहीं पे मेरे दोस्त, मेरी फैमिली सब यहीं था मेरा, और कहीं ना कहीं उनके साथ टाइम स्पेंड करके एक बॉन्ड बन चुका है जो मैं चाहता हूँ कि चित्कारा के बाद भी मेंटेन रहे। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है एक आर्मस्ट्रांग हॉस्टल। और कम विद मी। नाउ दिस इज़ द कॉमन एरिया। जब भी आप किसी भी हॉस्टल में एंटर करोगे तो दिस इज़ द मेन कॉमन एरिया। ये यहाँ पे वार्डन ऑफिस है। वार्डन ऑफिस में वार्डन्स यहीं हॉस्टल्स में रहते हैं। अगर आपको कभी भी किसी टाइम पे भी कोई भी इशू है, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई भी एक हेल्प चाहिए, तो वार्डन्स हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते हैं। सो दिस इज़ द वन ऑफ द कॉमन एरिया। मैं कॉमन एरिया नहीं, मैं कॉमन कंपाउंड दिखा सकता हूँ आपको कि हमारे लगभग हॉस्टल के सारे जो वो हैं एलेज हैं वो इस तरह से हैं। तो दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर एंड आर्मस्ट्रांग 8 फ्लोर का है। तो आप एक कॉमन आइडिया आपको आ जाएगा कि कैसा है हॉस्टल, किस तरीके से है। तो ये बहुत प्लेजेंट वाइब देता है कि शाम को यहाँ पर मस्ती बहुत होती है। और बाकी मैं आपको और एलिमेंट्स दिखाता हूँ। कम विद मी। सो वी हैव इलेक्ट्रिक पॉइंट अब सभी फ्लोर पे है कि अगर आपको आयरन करने हैं या आपको अगर इंडक्शन की ज़रूरत है या कॉमन फ्रिज, बिकॉज रूम्स में हमें अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस एक्सेप्ट मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स। दे प्रोवाइड कॉमन एरिया में दिस इज़ अ फ्रिज वे जो कोई भी यूज़ कर सकता है, अपने दूध वूध जो रखने रख सकते हो। नाउ दैट्स द इंडक्शन वो देयर। This is a common reading point. If you are fond of reading newspapers, you can come over here and read newspapers. कि we have microwave also. अगर आपको माइक्रोवेव की ज़रूरत है तो you can use microwaves. और हाँ, चित्कारा का जो कैंपस है स्मोक फ्री है। सो इफ़ यू अगर आपका कुछ भी उस टाइप का कुछ एलिमेंट है, सो आई प्रेफर आप यहाँ ना करें, क्योंकि चेकिंग्स रेगुलर चेकिंग्स होती हैं रूम्स में, रेड्स भी पड़ती हैं, प्रॉपर चेकिंग होती है, और अगर कुछ पकड़े जाते हैं तो यू आर लाइबल और आप सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। So this is another example of a common corridor. नीचे वाले में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कह सकता हूँ क्योंकि नीचे वाले में क्लोज था, इस वजह से लाइटिंग इशू नहीं आती, बट ये बाकी जो फ्लोर्स हैं वो इसी तरीके से हैं। और मैं आपसे कह रहा था ना एक एलिमेंट रह गया था, वो एक एलिमेंट ये है TT टेबल। मुझे खुद TT खेलना नहीं आता था, बट जब कैंपस में आए तो कैंपस में यहाँ बच्चों के साथ देख के उनके जाए के साथ हम खेलना सीख गए। शाम को यहाँ पे बहुत मस्ती हो रही होती है ना। आज जब अगर आपकी टर्न नहीं है, वहाँ बैठे होते हैं, यहाँ बहुत कंपटीशन दिख जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो भी पूरे दिन की थका हुआ या जो भी कहते हैं ना स्ट्रेस वेस्ट सब यहीं रिलीज आउट हो जाता है। क्योंकि खेलने से आई थिंक कि आप ईजिली कनेक्ट हो जाते हो, आप अपना स्ट्रेस फीलिंग्स ईजिली रिलीव कर देते हो। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना हम बहुत ईजिली खेल सकते हैं, बहुत ईजिली अपनी स्ट्रेस रिलीव कर पाते हैं, हम मस्ती कर पाते हैं। बट जब आप खुद आएंगे यहाँ पे, आप खुद आके रहेंगे तो आप अपने आप डिस्कवर कर लेंगे कि यहाँ कितने मज़े आते हैं हॉस्टल में। सीरियसली आई प्रेफर कि आप ना एक हॉस्टल ज़्यादा रहें। मैं खुद अम्बाला से हूँ, बट मैं फिर भी यहाँ हॉस्टल में रह रहा हूँ। तो इसका यही मेन रीज़न ये था कि हॉस्टल लाइफ एक प्रॉपर सेगमेंट होता है आपकी लाइफ का, जो शायद आप कुछ लोग बोलते हैं 4 साल के बाद आप भूल जाते हैं, बट 4 साल के बाद वो 4 साल आपको सिखा देते हैं कि आप कैसे आगे जाने वाले 40 साल कैसे जिएंगे, कैसे आपको नॉर्मल एक इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो आप उनसे सीखते हो, कुछ उन्हें सिखाते हो, और एक मिक्स एलिमेंट सेगमेंट बन के आप जो रियल लाइफ है, जो बाहर एक्सपीरियंस है, फेस करना सीख जाते हो। तो मैं पक्का आप सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप डेफिनेटली अगर आप क्लोज हैं तो ना लें, अगर थोड़ा सा भी दूर है ना तो आप पक्का हॉस्टल लें, और आप हॉस्टल लाइफ सच्ची मतलब रिग्रेट नहीं करेंगे 4 साल, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ ना। अगर हम खाने की बात करते हैं तो चित्कारा में बॉयज़ हॉस्टल के लिए 3 मैसेज हैं, IBN,
मैगलेन एंड वास्को। दिस इज़ द वास्को मेस, जो मेन मेस है, जहाँ यहाँ की जो सबसे बड़ी मेस है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे केटर करती है वो यही मेस है। और मेस एक्सपीरियंस यहाँ का अलग है। इफ़ यू वांट टू नो कि आप कैसे एक बैठ के खाना खा सकते हो और कैसे बैठ के अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, तो फूड प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट। और इसी के लिए आई थिंक कि जब भी आप एंट्री करते हैं तो प्रॉपर हमारी चेकिंग होती है। हमें एक हॉस्टल के लिए वो दिए जाते हैं, मेस कार्ड दिए जाते हैं। एंड दिस इज़ द अ सिंपल सिनेरियो ऑफ अ पी कार इन आर मेस। की एक पी कार पे मेस क्या लगती है, ये लंच टाइम है, सभी क्लासेस छूटी हैं, तो दिस इज़ अ पी कार। वी हैव एंटरटेनमेंट सोर्सेज भी यहाँ पे, टीवीज़ लगे हुए हैं, म्यूज़िक सिस्टम बहुत प्यारा है। तो वो सामने अगर आप देख रहे होंगे तो वो है फूड सेक्शन एरिया, जहाँ पे आप खाना लेते हो। वहाँ उधर कॉर्नर में प्लेटिंग एरिया है, फूडिंग एरिया, एंड दिस इज़ द सिटिंग एरिया। नाउ दिस इज़ द वन ऑफ द हैंगआउट पॉइंट, स्क्वायर वन। अगर आप डे स्कॉलर हो, हॉस्टलर हो, तो सभी के लिए एक कॉमन पॉइंट जहाँ मिलते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं, वो ये स्क्वायर वन है। अगर आपको क्लासेस बंक करनी है, वैसे करनी तो नहीं चाहिए, बट एक एलिमेंट होता है क्लासेस बंक करने वाला। क्लासेस बंक करनी है, भूख लगी, टिफ़िन नहीं लाए, हम यहीं आ जाते हैं। और चिपकारा, वही मैंने कहा था ना, एम्बियंस पे बहुत ध्यान देता है, क्वालिटी पे बहुत ध्यान देता है, और एक इन्वायरमेंट पे बहुत ध्यान देता है। तो दिस इज़ द स्क्वायर वन। मेन कैफेटेरिया ये, वन ऑफ द कैफेटेरिया, बट मेन यही है। अगर आप यहाँ पे देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स। आपको अगर इंडियन पसंद है, चाइनीज़ पसंद है, आपको कॉन्टिनेंटल पसंद है, आपको साउथ इंडियन पसंद है, आपको इटालियन पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, आपको हर एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा। सारे एलिमेंट कवर हो जाते हैं और वही मस्ती और दैट्स इट। अब तक हमने फन एलिमेंट्स की बात कर ली, हॉस्टल लाइफ की बात कर ली, बट हम मेन चीज़ जिसके लिए आए हैं वो पढ़ाई है यहाँ पे। तो पढ़ने के लिए एक मेन एलिमेंट आई थिंक बुक्स होती हैं, और बुक्स प्रोवाइड करने के लिए चित्कारा का जो ये हमारी जो सेंट्रल लाइब्रेरी, हर डिपार्टमेंट अपनी लाइब्रेरी है, बट इज़ द सेंट्रल लाइब्रेरी जिसके पास अपना एक बहुत अच्छा बुक कलेक्शन है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए बुक चाहिए, अगर आप वो आपके डिपार्टमेंट का भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे सारी बुक्स मिल जाएंगी। एक बहुत अच्छा रिसोर्सफुल, जो कहते हैं ना रिसोर्स पढ़ने के लिए, वो सब आपको यहाँ ईजिली अवेलेबल हो जाता है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइब्रेरी है कैसी हमारी। दिस इज द बैकेज एरिया, जहाँ पे आप बैग्स रखते हैं। बैग्स आर नॉट अलॉन्ग द साइड पे लाइब्रेरी। आप सिर्फ अपने लैपटॉप, फ़ोन्स, बुक्स ले जा सकते हैं। और दिस इज़ द कॉमन एरिया, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं। दे आर इनफ चार्जिंग पॉइंट्स। वहाँ पे साइड में मैक लैब है, और अगर आप अपना पीसी नहीं ला रहे हैं, अपना लैपटॉप नहीं ला रहे, तो यू कैन यूज़ मैक्स ओवर देयर। वहाँ सामने बुक सेक्शंस हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक किसी भी डिपार्टमेंट की बुक चाहिए, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बुक चाहिए, तो यहाँ पे सारे अच्छे बहुत रिसोर्सेज हैं। यू कैन आस्क जो यहाँ पे वर्कर्स हैं या जो वर्किंग स्टाफ है, आप उनसे हेल्प मांगिए, वो आपकी हेल्प कर देते हैं कि आपको जो भी चाहिए। और दिस इज़ द मैगज़ीन एरिया। अगर आपको मैगज़ीन चाहिए तो दिस इज़ द इशूइंग एरिया। अगर आपको बुक इशू करानी है तो आप यहाँ पे आते हैं। यू कैन इशू अप टू 10 to 12 बुक्स अ मंथ। और एलिमेंट्स भी हैं कि जैसे कि यहाँ का वाईफाई बहुत अच्छा है। इफ़ यू वांट टू स्टडी ना, यू कैन कम हियर, एंड वाईफाई बहुत प्यारा है। तो यूनिवर्सिटी में अगर मैं वाईफाई की बात करूँ तो सबसे अच्छा वाईफाई लाइब्रेरी का है। अगर आपको किसी भी टाइप का रिसोर्स चाहिए, हाँ, यहाँ का नॉवल कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। अगर आपको नॉवल्स पढ़ने का शौक है ना, सो यू कैन वर्क ऑन नॉवल्स। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार यहाँ का नॉवल सेक्शन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो कहीं पढ़ाई से एक अलग रिलेट दे देता है। नाउ दिस इज़ द कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कहूँ मैं, कॉमन ग्राउंड्स हैं। अगर आपको खेलना पसंद है या बैठना पसंद है, शाम को इवनिंग टाइम पे यहाँ पे बहुत चहल होती है, क्योंकि वॉकिंग एरिया, दिस इज़ द वन ऑफ द वॉकिंग एरिया। वी हैव चित्कार में अपने एम्बियंस, ग्राउंड्स, लाइटिंग से बहुत अच्छा वर्क किया है। शाम को ये जगह अलग ही हो जाती है। यहाँ अलग अलग डिफरेंट जोन्स हैं। बीटा जोन हो गया, ओमेगा जोन हो गया, अल्फा जोन हो गया, जो अलग अलग ग्राउंड्स हैं जहाँ पे बैठ सकते हो अपने लव वन के साथ, लोगों के साथ वहाँ पे बैठ के अपनी मस्तियाँ होती हैं, टाइम पास होता है। या सर्दियों में सारे यहीं बैठे होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा एक एम्बियंस बहुत अच्छा हो जाता है। सो दिस इज़ अ वन ऑफ द एलिमेंट्स जो मैं कहूँगा मेरे हैंगर स्पॉट्स थे, जो मैंने आज आपके साथ डिस्कवर किए। अब आप जब खुद आएंगे यहाँ पे, आप अपने हैंगर पॉइंट डिस्कवर कीजिए और मेरे से शेयर कीजिए। क्या पता आपके साथ डिस्कवर करें जब मुझे नहीं पता होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ डिस्कवर किया जो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊँगा।
कि आप वो हम अब बाद में आराम से शेयर कर सकते हैं। फिर वॉन्ट कि आप मेरे पास आके पूछना चाहें मैं पूछ सकता हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ यूनिवर्सिटी में, आप आइए, आप डिस्कवर कीजिए और अपने एंगल स्पॉट्स बनाइए, क्योंकि अपने हर किसी के अपने पर्सनल एंगल स्पॉट्स होते हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी ये चीज़ डिस्कवर की, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अलग चीज़ डिस्कवर कीजिए।